वृंदावन को नमस्कार करते हैं, उस दिशा को स्मरण कर लेते हैं जिस दिशा में राधा रानी रहती हैं। बरसाना को, यमुना को, यावट, रावल और पूरे व्रजधाम को हम स्मरण करते हैं। वहां की पवन को स्मरण कर लेते हैं। वो पवन जब भगवान को छू करके जाती है, वो पवन जो राधा रानी के वस्त्रों को छू करके फिर भगवान को छूती है और भगवान को भी मुग्ध करती है, उस दिशा को हम नमस्कार करते हैं। ये जो वृंदावन है, ये चिन्मय वृंदावन है, दिव्य वृंदावन है। यहाँ पर एक एक चीज जब आप दर्शन करते हो, पत्तियों का दर्शन करो, चाहे आप कदम के वृक्षों का दर्शन करो, चाहे केले के वृक्षों का दर्शन करो, चाहे फूलों का दर्शन करो, जिसका भी आप दर्शन कर रहे हैं, चाहे भौरों का दर्शन कर रहे हैं, चाहे आप हंस का दर्शन कर रहे हैं, चाहे आप मोर का दर्शन कर रहे हैं, जो भी आप दर्शन कर रहे हैं, चाहे कुंड का, सरोवर का, नदी का, जो भी आप देख रहे हैं इस समय, माउंटेन्स है, गोवर्धन है, सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ। एवरीथिंग इज लिविंग। समझ में आया? कोई ऐसे पत्थर नहीं है, कोई जिसमें जान नहीं, ऐसी नहीं, ये सब जीवित है, सब भक्त हैं जिन्होंने यही इच्छा की थी कि हम राधा रानी के चरणों की धूल बन जाए, या हम राधा रानी की सेवा में आए, चिरकाल तक हम राधा रानी की सेवा ही करते रहे। तो इस प्रकार से वो वृक्ष बन जाते हैं, वो क्रीपर्स बन जाते हैं, इस ऐसे। ठीक है, चलिए। हे साधु चेत, एक ही नाम साधो, एक ही नाम, क्या? राधा 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 राधा। राधा रानी के चरणों को साधो। उस भाव में वो आगे चले गए और उसके बाद फिर उनको लीला की स्मरण हुआ था, स्फुरणा हुई थी। वो उस लीला में विट आया था, राधा रानी मान करके बैठी थी, विट आया था, विट ने ऐसी ऐसी बातें करी कि राधा रानी का मान हट गया, फिर वो कृष्ण को मिली है। एक भाव ये है, और दूसरा भाव ये है कि कृष्ण ही विट बन करके आए हैं। ठीक, विट बन करके आए हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करी हैं कि राधा रानी हंसने लगी, सारा मान हट गया। और जब सखियों ने बताया, अरे राधे सखी, तुमको पता नहीं है कौन है ये जो ऐसा डिस्गाइज में आया ना, मेकअप वेकअप मार के, अभी इसका मेकअप निकालते हैं। जैसे ही मेकअप निकाला, पता चला साक्षात श्याम सुंदर। उनको देखते राधा रानी और जोर जोर से हंसने लगी। एक भाव ये भी है। तो जोर जोर से जब हंसने लगी तो राधा रानी के दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे मोगरे के फूल, और हंसी तो उनकी जो माथे का जो मांग टीका है वो हिल गया, और जब वो हिला, वो मोतियों से बनी उसकी लड़ी थी, वो हिली, उसमें से सिंदूर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा, कब वो मैं देखूंगा वापस। जैसी वो साधक वेश में आए, होश में आए, नेत्र बंद है तो लीला चलती है, नेत्र खुले, थोड़ा सा होश आया संसार का, अरे कहाँ गई वो लीला, कहाँ गई मेरी राधा रानी, ऐसा भाव फिर प्रकट होने लगा। और ऐसे जब भाव प्रकट हुआ, तब दूसरी लीला स्फुरणा हुई। जब उनको विरह होता है, जब वो व्याकुल होते हैं, जब वो उत्कंठा उठती है, तब फिर ध्यान में चले जाते हैं सिद्ध देह में, फिर एक लीला प्रकट होती है। अब जो लीला प्रकट हुई थी कल, राधा रानी को कुंदलता लेने आई थी, और लेकर के कुंदलता नंदगांव गई। ये इतनी सुंदर लीला है। नंदगांव क्यों गई थी? व्यंजन बनाने। किसके लिए? श्याम सुंदर के लिए। नंदगांव के लोग यशोदा मैया को भी राधा उतनी ही प्यारी है जितने श्याम सुंदर। और राधा यशोदा मैया जानती है कि श्याम सुंदर को अगर राधा रानी के अधरामृत या राधा रानी ने कोई चीज छू दी है या राधा रानी ने कोई चीज बना दी है, तो वो श्याम सुंदर को, ये कान्हा को कितनी अच्छी लगेगी। तो इसीलिए वो बुलवा लेती है हमेशा। तो ऐसे एक बार नहीं होता, तो कई बार होता है। तो कल हमने उस लीला को जितना पढ़े, हम उस लीला में और डूबे, तो और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। तो राधा रानी निकली उस गांव से, बरसाना के गांव से निकली, सज धज की चुनरी मुनरी लेकर के निकली, थोड़ा ढका हुआ था सर, और जैसे गांव से थोड़ी बाहर निकली तो सब सखियां ही थी, तो चुन्नी थोड़ी सी साइड में कर ली, और जैसी वो साइड में करी है, वो चमक रही है सुनहरी। और सरस्वती सखी देखने लगी, हाय कितनी सुंदर, और चमक तो रही है, लेकिन भाव उस समय चढ़ा हुआ है उनको कृष्ण का। और ऐसा चढ़ा कृष्ण का भाव कि वो भूल गई है रास्ता, कि कहां जाना है मुझे।
कहीं भी निकले जा रही, कोई भी निकुंज देखती है तो उनको याद आता है, हाँ यहाँ जाना है क्या, यहाँ जाना है क्या, लेकिन आज तो नंदगांव जाना है, आज कुंज निकुंज में नहीं जाना, नंदगांव जाना है। तो सरस्वती पकड़ पकड़ के चलो नंदगांव, यहाँ जाना है। कुंदलता भी साथ में, दोनों जन साथ ले जाते हैं, वहां लेकर के जाते हैं। इनकी तो सुगंध आ रही है ना राधा रानी की, जैसे ही नंदगांव में कदम रखेंगी, ये अपने अटारी पे बैठे हैं श्याम सुंदर। क्योंकि नंदगांव आप लोग गए होंगे तो देखेंगे, ऊंचा ऊंचा है नंदगांव बहुत। तो अटारी पे बैठे हैं वहां पर, सुगंध आई जैसे ही राधा रानी के श्रीअंग की, बस अटारी से आए, अरे अब कहाँ रहा जाएगा, अब तो नीचे उतरना पड़ेगा ना इनको देखने के लिए। जैसे ही राधा रानी महल के द्वार के पास आई तो श्याम सुंदर आ गए। अब श्याम सुंदर ने देखा इनको, इन्होंने देखा श्याम सुंदर को। अब ये आगे कहां बढ़ने वाले, दोनों ऐसी स्तब्ध एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। और राधा रानी को थोड़ी शर्म भी आ रही है कि कहीं ये कुछ करे नहीं, सबको पता चल जाएगा, हर जगह ये छेड़ते रहते हैं। और स्तब्ध भी हो रही हैं, अलग अलग भाव होता है इनके, एक एक क्षण में तो इनके नए नए भाव निकलते हैं। तो यहां से कुंदलता ने देखा, सरस्वती ने देखा, अब बोले अब क्या करें, और वहां पीछे पीछे धनिष्ठा ने देखा, धनिष्ठा भी वहीं रहती है। धनिष्ठा ने देखा, अरे ये तो श्याम सुंदर आ गए इनके सामने, अब तो मामला अटका। आई तेजी से धनिष्ठा वहां पर, राधा इतना देर हो गया, इतना विलंब हो गया, आओ आओ चलो 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 जल्दी चलो, यशोदा मैया कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो चलो। खींची वहां से ताकि श्याम सुंदर कुछ कर ना सके। लेकिन वहां से जब खींच कर लेके जाती हैं तो श्याम सुंदर जानबूझ के पास से जाते हैं, और जब जाते हैं तो इनकी चुनरी, उनकी पीतांबरी छूती हुए जाती है। इतने में तो वो पीतांबरी का रंग जैसे राधा रानी के ऊपर चढ़ जाता है। कहते हैं पीतारुण छविम अनंत तड्डिलताभाम, जब वो पीतांबरी छुई है, वो पीत रंग राधा रानी पर चढ़ गया। और उस समय जो वो चमकी हैं, जैसे आसमान में बिजली चमकती हो, वैसा वो चमक रही हैं। और जब वहां गई हैं तो यशोदा मैया ने उनको देखा, माथे पे चुमा है, प्रेम किया है, लाड लड़ाया उनका, इन्होंने चरण छुआ, फिर सरस्वती सखी ने भी चरण छुआ। फिर इनको पाकशाला ले गए जहां व्यंजन बनाने। राधा रानी को बनाना कुछ नहीं है, सब वहां पर रेडी होता है, वहां इतने नौकर चाकर है थोड़ी इनको बनाना, लेकिन वो छू दे बस सबको। या अगर खीर बन गई है समझो, तो पहले वो चख ले खीर को, राधा रानी सब्जी बन गई चख लो पहले, राधा तुम पहले चख लो, तुम्हें लग रहा है नमक ठीक है, स्वाद ठीक है, कुछ करना चाहिए इसमें। और राधा रानी को जो अगर अपना स्पेशल टेस्ट डालना है उसके अंदर, तो राधा रानी सजेस्ट कर देंगी, हाँ ये डालो। सब में एक बार कड़छी घुमा लेंगी राधा रानी, सबको हाथ लगा देंगे एक दो बार। फिर वो खाना, चाहे रोटी बनानी हो तो राधा रानी थोड़ा बहुत कर देंगी उसमें, राधा रानी एक्सपर्ट है। फिर वो भोजन जब कृष्ण को जाता है, कृष्ण तो राधा रानी का बना हुआ खाना है, उसी ख्याल में हमारे कहते हैं ना, अरे खाना इतना अच्छा बनाया है कि लगता है उस शेफ का हाथ चूम लूं, ऐसा आता है ना इच्छा कई बार, कौन किसने बनाया, आई वांट टू किस द शेफ्स हैंड। तो भगवान ऐसे खा रहे हैं, एक एक निवाला जो लेते हैं भगवान, राधा रानी को स्मरण करते करते इसके हाथ का बनाया हुआ है, जैसे वही खिला रही है। कई बार तो अलग लीलाएं भी होती जहां वो सच में खिलाती हैं, बट ये नंदगांव की लीला में, क्योंकि लीला अनंत है, उसके भाव अनंत है। रोज इसी लीला में आप बैठेंगे ना, रोज एक नया भाव आएगा। फिर जब ये सब हो गया, व्यंजन हो गया, भोजन का सब समय हो गया, तब जब राधा रानी जाती हैं तो यशोदा मैया और रोहिणी जी इतनी प्रसन्न होती हैं। हर बार जब जाएंगी ना तो उनको एक नई चुनरी गिफ्ट कर देंगी, एक नया अपना ही माला निकाल करके दे देंगी, कभी चूड़ी निकाल करके दे देती हैं, एक नया ड्रेस ही दे देंगी। तो राधा रानी आती है कुछ पहन करके, लेकिन जब जाती है यहां से तो जो भी उन्होंने पहना है उसमें जो दिया है यशोदा मैया ने, उसमें कान्हा की चॉइस होती है। उनको पता है कान्हा ने ये चूज किया, ये देना है इसको। तो इस प्रकार से इनका प्रेम संपादित होता रहता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने कल लीला पढ़ी थी। अब हम लोग आगे की लीला में चलते हैं। बारंबार वही लीला पढ़ने में और उसमें और डूबने को मन करता है, लेकिन आगे चलते हैं।
तो अभी दोपहर का समय था, लंच हुआ इनका, लंच ब्रेक होने के बाद, लंच वंच होने के बाद अब ये लोग अपने महल में आई हैं। फिर शाम हो जाएगी, फिर शाम होकर के क्या होगा, फिर मिलने का समय होगा। फिर रात्रि में लोग जाते हैं कहीं, चुपके चुपके मिल करके आते हैं कुंज निकुंज में। और वो काम किसको कराना होता है, सखियों को, तो सरस्वती भी कराती है। तो अब नई लीला स्फुरित होती है इनके अंदर। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकेण गुंजाभीरारचित हारम् उपहारन्ति, हारम् उपाहरन्ति। वृन्दाटवी नवनिकुंज गृहादिदेव्याः श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी। कह रही है, हे राधा, हे राधा रानी, हे निकुंज की अधीश्वरी, वृंदाटवी नव निकुंज गृहादि देव्या, हे वृंदावन के निकुंज की अधीश्वरी, निकुंज भवन की, निकुंज गृह की। वृंदावन और वृंदावन का निकुंज, ये राधा रानी का घर है, और उस घर की मालकिन, उस घर की देवी, अधीश्वरी राधा रानी। तो कह रहे, हे राधा रानी, वृंदावन के नव निकुंज की, नव निकुंज भवन की हे देवी, हे अधीश्वरी, मैं आपकी दासी कब बनूंगी, कब मैं आपका सेवा करूंगी। कब वो समय आएगा जब मैं नए नए मोर पुच्छ, मोर पंख लेकर के मनोहर मुकुट का निर्माण करूंगी, और गुंजा के फूल ला करके मैं गुंजा की माला बनाऊंगी, गुंजा की माला बनाऊंगी, हार बनाऊंगी, और वो मैं आपको उपहार रूप में दूंगी। हे राधिके, हे वृंदावन निकुंज भवन की देवी, कब मैं आपकी दासी बनूंगी। तो लीला इसमें उनको स्मरण हो आता है, शाम का समय है, शाम के समय पे गए हैं ये लोग, और अब मिले हैं, मुलाकात हुई रात्रि की। अब रात में मिले तो आज संकेत कुंज में भगवान चले गए पहले से ही, और भगवान वहां पर जाकर के उन्होंने, श्याम सुंदर ने जाकर के पूरे जो संकेत कुंज था, निवृत्त निकुंज था, बड़े सुंदरता से सजाया उसको, खूब अच्छे से। और जो जो राधा रानी को पसंद है, वो पुष्प वहां पर बिखेरे हैं हर जगह, जो सुगंध राधा रानी को पसंद है वैसा सब कुछ राधा रानी के हिसाब से बना करके रखे हैं। और जब राधा रानी उस निकुंज में घुसी, गई अंदर, सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा उन्हें, और बोली, हे प्राणवल्लभ, आज तो आपने बहुत मेहनत की है, आज तो आपने बहुत परिश्रम किया, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी थोड़े जल्दी आ जाना चाहिए था ना, मैं भी आपका हाथ बटा सकती थी। तो भगवान को बड़ा प्यार आ जाता जब वैसे बोलती, मैं भी आपका हाथ बटा सकती थी। भगवान ऐसे प्यार से हाथ पकड़ते, नाजुक नाजुक हाथ पकड़ते, नहीं अरे राधे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो रानी हो, हम तुम्हारे दास हैं, आओ बैठो। और बड़े प्यार से भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, और उनको ला करके जो भगवान ने सुंदर शैया बनाई थी, एकदम नए नए लीव्स और नए नए फ्लावर्स डाल करके, बड़ी सॉफ्ट गद्दा था उसके ऊपर, और बिछाया था, और भगवान श्याम सुंदर ने उनको वहां बैठा दिया। अब बैठे, सरस्वती आई थी साथ में, सरस्वती ने सब कुछ वहां पर ठीक ठाक किया, और सरस्वती वहां से चली गई। अब इनका समय, एकांत का समय। बट आप लोगों को पता है, मंजरियां बहुत दूर नहीं जानती, निवृत्त निकुंज के पास ही रहती हैं। कि कभी इतनी सी भी अगर उनको जरूरत हो तो इनको पता चल जाता है। इनका मन, मंजरियों का मन राधा रानी से जुड़ा होता है। थोड़ी भी राधा रानी को आवश्यकता होगी किसी चीज की ना, तुरंत इनके मन में आ जाएगा, और तुरंत जाके सेवा करेंगे। इसलिए निवृत्त निकुंज से कहीं ज्यादा दूर ये लोग जाती नहीं, आसपास ही रहती। अब जब एकांत का समय बीता है, खूब मिलन हुआ है, खूब हंसी मजाक, खूब प्रेम हुआ है, बहुत
समय बीत जाने के बाद मंजरी बैठी बाहर, उसको ऐसे लगा, अरे राधा रानी कि शायद माला चाहिए, ऐसा लगा उसको। तो मंजरी ने क्या किया, मंजरी जब ये लोग थे साथ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, समय बिता रहे थे, तब सरस्वती पूरे जंगल में चली गई और जहां जहां से मोर के पंख गिरे थे सब उठा उठा के लेके आई और बैठी थी और फूल लेकर के आई, खूब गुंजा के फूल लेकर के आई और लेकर के उसने क्या किया, सरस्वती ने बड़ा सुंदर सा मुकुट बनाया और बहुत सुंदर सी गुंजा के फूल की माला बना करके रखी थी। और तब तक इसको लगा रहे हंसी मजाक कुछ रुक गई है, लगता है राधा रानी बुला रही हैं। और जैसे ही अंदर गई तो इसने अभी मुकुट रखा था बाहर ही और ये अंदर गई, अंदर जाकर के देखी तो हाँ, राधा रानी के मन में शायद इच्छा है, क्योंकि उस समय पर प्रेम में क्या हो गया, आलिंगन किया था उस समय पर भगवान ने, जो हार डाला था वो हार कुंभला गया था और मुकुट तो नीचे आ गया था, उसके एक दो मोर के पंख निकल भी गए थे। तो राधा रानी को बड़ी इच्छा हुई कि अब जाने का समय आ गया, ये आए तो थे मुझसे इतना अच्छे से मिलने के लिए, हाँ, और अब जाएंगे हम दोनों तो हम दोनों की मालाएं तो ऐसी हालत हो गई है माला की, और इनका मुकुट भी ठीक नहीं लग रहा, तो किस प्रकार से इस अर्धरात्रि की वेला में कैसे इनके मुकुट को ठीक किया जाए, ये सोच ही रही थी राधा रानी। और तब तक मंजरी तो अंदर आ गई। मंजरी ने बोला, अरे स्वामिनी जी आप चिंता मत करो, मैंने कर दिया, लेके आऊं मैं आपके लिए। राधा ने बोला, अरे ले आओ, जल्दी ले आओ। लेकर के आई हैं और वो उपहार इन्होंने दिया है और राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई, राधा रानी ने अपने हाथ से ही वो गुंजामाला श्याम सुंदर को दी और मुकुट पहनाया। सरस्वती इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे हाथों की बनी माला को राधा रानी ने लिया और उसको श्री कृष्ण को दे दिया। और इतना ही नहीं है, मैंने आज मुकुट बनाई और वो भी भगवान कृष्ण ने ले लिया। आज तो मेरा मतलब आज का क्या दिन है ये। इतनी प्रसन्न, इतनी भाव विभोर होकर के वो रोने लगी। और जब राधा रानी ने उनको देखा, सरस्वती को देखा, राधा रानी ने कहा, हाय सरस्वती, तूने तो आज कमाल कर दिया, मेरे कहने से पहले तूने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली कि आज मुझे ये चीज चाहिए, और तूने जो ये किया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं राधा सरस्वती। और इतना प्रसन्न होकर के सरस्वती को वो गले लगा लेती है। और सरस्वती को और क्या चाहिए, राधा दासी को और क्या चाहिए। जो सेवा राधा दासी, राधा मंजरी करती है, वो मंजरी की सेवा आज श्री कृष्ण ने लिया, वो भी राधा रानी ने पहले लिया और फिर राधा रानी ने कृष्ण को दिया। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। मंजरी को तो वही पुरस्कार मिल गया था। उस भाव में प्रबोधानंद सरस्वती सखी भाव में सोच रहे थे, ये लीला स्फुरण हुई। तब तक दूसरी लीला स्फुरण होती है। संकेत कुंज मनु पल्लवम मास्तरीतुम तत्तत् प्रसादम भितः खलु संवरीतुम त्वां श्यामचंद्रम भिसारयितुम धृताशे श्रीराधिके मयि विधेहि कृपा कटाक्षम। श्लोक में श्री राधिके मयि विधेहि कृपा कटाक्षम, हे राधा रानी, आप अपनी कृपा कटाक्ष मुझे प्रदान कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि मुझे प्रदान कीजिए। ने कहा ना, हमको क्या प्रार्थना करनी है, हमको तो शब्द भी नहीं आते। राधा रानी के सामने खड़े रह करके किसी ने सिखाया नहीं प्रार्थना कैसे करते हैं। हमको हमेशा बचपन से ये सिखाया गया, कुछ मंत्र पढ़ लो, कुछ श्लोक पढ़ लो और फिर बाद में अपनी लिस्ट रख दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या क्या मांग रहे हैं, क्या लिस्ट है इनकी। हे राधा रानी, अपनी कृपा कटाक्ष हमको दे दो। कब मैं आपकी दासी बनूंगी, कब वो क्षण आएगा कि मैं अपनी दासी बनूंगी, ये विश लिस्ट है ये। तो यहां पर कहते हैं श्री राधिके मयि विधेहि कृपा कटाक्षम, हे राधा रानी अपनी कृपा कटाक्ष मुझे दे दो।
उन्हें कह रहे हैं त्वाम श्याम चंद्रम अभिसारयितुम धृताशे, कह रही कि वो क्षण कब आएगा जब मैं आपको श्री कृष्णचंद्र के निकट ले जाऊंगी, अभिसार के लिए मैं उनके पास ले जाऊंगी, उस संकेत कुंज में आपको ले जाऊंगी जिस संकेत कुंज में श्याम सुंदर हैं। हे राधा रानी, अपनी कृपा कटाक्ष मुझ पर कीजिए, मैं आपको उस संकेत कुंज में ले जाती हूं जहां पर वो कुंज उस कुंज में पल्लवों की शैया है, और वहां आप की भी जो इच्छा होती है और श्याम सुंदर की भी जो इच्छा होती है वो दोनों की पूरी होती है, और आप दोनों को देख करके हमारी इच्छा पूरी होती है। इसलिए सर्वविध कृपा प्राप्ति के निमित्त मैं कब आपको उस कुंज में ले जाऊंगी। तो इसमें बहुत सुंदर है ये। तो लीला जो इसमें आती है भाव में है ना, भावराज में, कि कब मैं तुम्हें उस सबके संकेत कुंज में ले जाऊंगी जहां तुम श्याम सुंदर से मिलोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, हमारी भी इच्छा पूरी होगी। तो इच्छा पूरी होगी, तो हुआ ऐसा था कि राधा रानी संकेत कुंज में चली गई थी पहले ही, और श्याम सुंदर पहुंच नहीं पाए थे, किसी कारणवश विलंब हो रहा था। तो सरस्वती ने राधा रानी को बिठा दिया, बैठ जाइए आप, मैं देख कर के आती हूँ श्याम सुंदर कहाँ है। और सरस्वती निकल गई कुंज में ढूंढते हुए गई। अंधेरा था तो दूर से देखा पीताम्बरी चमक रही है, तो बड़ी खुश हो गई कि हाँ आ गए। तो वहां गई सरस्वती बड़े हक से डांटती है श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर इतना विलंब हो गया, स्वामिनी तो पहले से ही आकर के बैठी है वहां पर, क्या कर रहे थे अब तक। तो श्याम सुंदर कहते अरे मैं क्या बताऊं तुमसे, मैं रास्ता भूल गया, भटक गया मैं ये जंगलों में, मुझे लगा मैं जंगल देख करके रास्ता भटक गया, इसलिए कब से घूम रहा हूं यहाँ पर। अच्छा हो गया सरस्वती तुम आ गई, मेरी जान में जाना आई, अब मैं पहुंच जाऊंगा, चलो मुझे ले चलो उस संकेत कुंज में। तो सरस्वती बोलती है आज तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्यों क्यों नहीं हो पाएगी, क्यों, अभी तो तुमने कहा राधा आई है। हाँ आई तो थी, लेकिन फिर क्या हो गया, वो उनकी जो यावट से ना कोई आ गया उनको बुलाने के लिए, तो अब यावट से बुलावा आ गया, तो अब उनको तो जाना पड़ेगा। जटिला ने आवाज दी है, जटिला का संदेश आ गया कि अब राधा कहाँ है, राधा को ढूंढ रहे थे सब, तो जटिला का संदेश आ गया तो उनको निकलना पड़ा। इसीलिए मैं तुमको ये बताने आई थी, मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी कि तुमने बहुत विलंब कर दिया, जटिला का संदेश आ गया, राधा रानी को जाना पड़ा, आज तो तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। अब भगवान का मुंह इतना दुखी, ये क्या हो गया सरस्वती, कुछ तो किया होता तुमने। हाँ मैंने तो प्रयत्न किया, लेकिन क्या करूं, आज तो नहीं। लेकिन सरस्वती मुझे अभी भी, तो भगवान बोलते हैं अरे लेकिन सरस्वती तुम बोल तो रही हो चली गई, लेकिन मुझे तो अभी भी राधा के श्रीअंग की सुगंध आ रही, कहीं से तो आसपास से कहीं से तो आ रही है। सरस्वती बोलती है अरे वो इसलिए आ रही है ना, ये जो मैंने पहना है ना, ये राधा रानी की प्रसादी है, ये उन्होंने दिया था मुझे, तो उनकी प्रसादी मैंने पहन ली है, तो इसीलिए उनकी सुगंध मेरे कपड़ों से आ रही है। आज तो लेकिन नहीं होने वाली मुलाकात, छेड़ने के लिए। और भगवान ऐसे दुखी हुए, ऐसा मुंह लटका भगवान का कि सरस्वती को फिर रहा नहीं गया, जोर जोर से हंसने लगी। तो जब हंसने लगी तो भगवान समझ गए, और किंकरी जब हंसने लगी मंजरी तो भगवान समझ गए, और फिर किंकरी ने नागर को पकड़ा और लेकर के वहां पर वो प्रिया जी के पास लेकर गई हैं, और फिर उनकी मिलन करवाया है। तो कह रही हैं वो क्षण कि आप भी मिलने को उत्सुक थी, और मैं नागर चूड़ामणि को लेकर के आई, आपसे मैंने मुलाकात करवाई, और जो प्रेम की दृष्टि से आप दोनों ने मुझे देखा, और जाते जाते इतने प्रसन्न हो गई राधा रानी कि ये सही सलामत ले आई। जाते जाते, और भगवान ने बताया इसने मुझे ऐसी छेड़ा था, मेरी तो उस समय 2 मिनट के लिए धड़कन रुक गई कि तुम तो चली गई, अब मैं क्या करूंगा, इसने मुझे छेड़ा था, किंकरी ने मजाक किया मेरे साथ। और राधा रानी सुनकर के खूब हंसी, अच्छा ऐसा मजाक किया,
सही किया, तुम्हें भी तो पता चले क्या होता है इंतजार। और राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और कही, मंजरी को जाते जाते, सरस्वती को जाते जाते राधा रानी ने बोला, रुक, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ मेरी प्रसादी लेकर के जा। तूने प्रसादी बोला था ना इनको कि मैंने तुम्हारी प्रसादी पहनी, आज मैं तुमको प्रसादी देने वाली हूँ। तो राधा रानी ने पान बीड़ा था वहां पर, वो लिया, पहले श्याम सुंदर से चखवाया, श्याम सुंदर ने थोड़ा खाया, फिर राधा रानी ने थोड़ा सा लिया, और फिर वो जाकर के सरस्वती को प्रसादी रूप में दिया। सरस्वती को और क्या चाहिए, कह रही, हे राधा रानी, आपकी ये कृपा दृष्टि, ये कृपा कटाक्ष मुझ पर बनी रहे। बार बार ये वो प्रार्थना करते हैं, कब मैं आपकी श्यामचंद्र से, यहां पर लिखते हैं, श्यामचंद्रम अभिसारी तुम, कब मैं आपकी श्यामचंद्र से फिर से अभिसार कराऊंगी, मेरी यही इच्छा है, कब मुझे सेवा का मौका मिलेगा। आगे कहते हैं, दूरादपस्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशः, वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्यधारां, श्रीराधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। राधा रानी के चरणों का स्मरण कर रहे हैं कि हे राधा रानी, वो जो आपके चरण, जो आनंद का वर्षण करते हैं, उस चरण रज का मैं स्मरण करता हूं। मैंने अपने बंधु बांधवों को त्याग दिया, सारे विशेष सुख को तृण के समान छोड़ दिया। धन संपत्ति से अब क्या प्रयोजन। श्री गौरहरि की जब कृपा हुई, मैं 4 पुरुषार्थ जानता था, धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन वो भी अब कहीं दूर चले गए। अब तो एक ही पुरुषार्थ की कामना है, पंचम पुरुषार्थ प्रेम। और ये प्रेम तो राधा रानी केवल आपके चरणों में ही मिलता है। आपके चरणों की जो रज है वो मुझे मिल जाए, हे राधा रानी, और अब किसी चीज की इच्छा नहीं। तो यहां पर जो कह रहे हैं ना, ये भावना जो मैं पहले से कब से बता रही हूं आप लोगों को, राधा रानी के पास जाना है कुछ संसारी सुखों के लिए नहीं। ये यहां पर ये बता रहे, इनके अंदर ये जो भाव आ रहा है कहां से आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बाकी सब चीजों को छोड़ दिया। मोह, आसक्ति इनके पीछे नहीं है। इनको एक ही आसक्ति है, बस राधा रानी के चरणों के प्रति आसक्ति है, दैट्स ऑल। संसार में हम रह रहे हैं, इन छोड़ करके भाग नहीं सकते। फैमिली देखनी है, घर देखना है, सब देखिए, नो डाउट, लेकिन आसक्ति नहीं, आसक्ति केवल राधा चरण में। भगवान ने आपको सेवा दी है, आप मां हैं, तो भगवान ने आपको मां बनने की सेवा दी है। लेकिन जब आप सेवा कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो आपके बच्चे नहीं, वो कृष्ण के बच्चे हैं। वो राधा रानी ने आपको सेवा के लिए नियुक्त किया, ऐसे सोचना है। आप पत्नी बन गई है, राधा रानी ने जो पति दिया है, सेवा के लिए नियुक्त किया है। आप सभी के साथ जो डीलिंग करते हैं, जब आप अपने मन को राधा और कृष्ण में लगा करके रखते हैं, आसक्ति केवल राधा और कृष्ण के पास, संसारी चीजों में नहीं हो, ये डेवलप करना है। इसीलिए गीता, पहले हम लोग कहते हैं ना, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, उसमें बार बार यही सब बातें होती हैं गीता में। हाउ टू लिव, कैसे रहना चाहिए संसार में, बिना आसक्ति किए कैसे रहना चाहिए, सारे कर्मों को करते करते कैसे भगवान को हम स्मरण करते रहें, कैसे भगवान से जुड़े, ये गीता में सिखाते हैं। फिर जब भागवत पढ़ते हैं तो उनमें भक्त चरित्र पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उतारा है कठिनाइयां, उनके भी जीवन में तुमसे तो ज्यादा ही थी, हमसे तो ज्यादा ही थी, ठीक है नहीं। हमारे जीवन में हमको लगता है अरे हमारा ही प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। संसार में कल, चलो प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, हमें लगता है ना, हम छोटा सा हमारे को दर्द होगा शरीर में, तो हम बोलेंगे कितना दर्द है, साधना नहीं हो रही है,
पता नहीं क्या हो रहा है, लेथार्जी सा हो रहा है, उठा ही नहीं जा रहा, साधना नहीं हो रही है, हम कंप्लेंट करते रहते हैं। बहुत छोटा सा कंप्लेंट है ये। संसार में के हाँ, मैं कह रही हूँ संसार में हम रहते हैं, हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, साधना नहीं हो रही है हमारी, हमारे बॉडी में दर्द हो रहा है, हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारी नींद नहीं खुल रही है, हमें बड़ा लेथार्जी, हम बड़े आलस आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों प्रमाद हो जा रहा है। हम छोटी छोटी चीजों की कंप्लेंट करते हैं, फैमिली मेंबर से नहीं बन रही है, मित्रों से नहीं बन रही है। ये सब इतने छोटे छोटे कंप्लेंट्स हैं। इतने छोटे कंप्लेंट में अगर आप माइंड को फंसाए रखोगे तो कैसे राधा रानी में माइंड जाएगा? हमारी तो, हमको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सच बोलती हूँ, सबको ही। कल एक मेरे डॉटर कल जब आई तो उसके स्टूडेंट रात को आई तो बोली आज मैं बहुत दुखी हूं, क्या हो गया? तो उसके स्टूडेंट इतना है, बच्चा बहुत 13 साल का बच्चा है और उसका भाई 7 साल का है, बहुत खुश हैं, बहुत हमेशा खुशी रहते हैं, क्लास में आते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। तो जब क्लास खत्म हुआ तो उसकी माँ आई, माँ इंडियन थी, तो माँ मेरी बेटी से बात करने लगी और रोने लगी। मेरी बेटी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप? बोली इसके जो पापा हैं टर्मिनल कैंसर है उनको, और नवंबर से हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि शायद ये जिएंगे नहीं, और मेरी ये दशा है कि हमको टाइम ही नहीं मिला प्रिपेयर करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या किया है मुझे पता ही नहीं है, ठीक। कौन से बैंक में क्या अकाउंट है मुझे नहीं पता, कौन से बिल में मुझे भरने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा ही हाउसवाइफ रही हूँ, तो मैं कभी घर से बाहर निकली भी नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, 13 साल का ये है, 7 साल का ये है, ये लोग रोज हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को इतना खुश रखता है, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सोचो उसका दुख। तो जब वो बोली तो मुझे लगा कि भगवान बताते हैं कि दुख जब हम कभी कंप्लेन करते हैं भगवान के सामने जाकर के, भगवान ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम बड़ी प्रॉब्लम बनाते हैं कि क्यों हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे। जब मुझे मेरे पास लोग आकर के बोलते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, मैं भगवान को नहीं याद कर पा रहे, क्यों? इतनी छोटी प्रॉब्लम है। अब इस स्त्री को जो प्रॉब्लम हुई है, इस लेडी को जो प्रॉब्लम हुई है कल, जो मैंने आपको बताया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको, है ना? आपके प्रॉब्लम से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, आपको तो वैसी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको तो अब समझ में आना चाहिए ना कि मुझे भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है, कब कौन जाने वाला है पता नहीं है। जब तक हमारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आई है, हमको उस समय का उपयोग करना चाहिए, पूरी तरह से भगवान में लग जाना चाहिए। कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को क्यों याद नहीं कर पा रहे। कभी कभी मुझे, मेरे पास आते लोग बोलते हैं, जो भी बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं, मुझे लगता है सोए सोए तुमको भगवान याद आते हैं, सोए सोए करो, लेटे लेटे तुम जप सकते हो नाम। अरे इससे सरल क्या हो सकता है? भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया, नाम जपना है, कोई विधि नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, नाम जपना है, नाम बोलना है मुंह से, इससे सरल क्या हो सकता है? ये भी नहीं करना है, उसमें भी रीजन देने हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हम एक बार मन में ये ठान लेते हैं कि घर का भी काम होगा, हम चुपचाप करेंगे उसको, प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगे, हम झेलेंगे, लेकिन हर हाल में हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, भगवत नाम लेना ही लेना है। देयर इज नो रीजन व्हाई आई विल नॉट चैंट। माइंड को डांटो पीटो कुछ भी करो, उसको समझाओ, ये रीजन नहीं दे सकता। हम भगवान का नाम जपेंगे, जो भी हमने संकल्प लिया साधना का, गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़नी। अगर किसी को भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, मैंने तो देखा है लोग ऐसे संकल्प लेते हैं 108 बार भागवत, सांगो पांग, भागवत जिसको हम अभी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, 108 बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हो 8-9 घंटा 10 घंटा आप उसी में डूबे हो ना, उसके बाद जब आप उठते हो तो मन आपका संसार की बातों में लगेगा नहीं, फिर कोई भी दुख सुख की बातें आएंगी वो इतना हल्का इफेक्ट करेंगी। लेकिन आप साधना का संकल्प नहीं लेते हो जीवन में, तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है ना, वो आपको बहुत बड़ी लगेगी। क्यों मैं इतना बोल रही हूँ? क्योंकि जब ये श्लोक पढ़ा मैंने, और कल की जो घटना मेरे मन में गई, और मुझे 2-4 लोग और जब मिलते हैं और फोन करते हैं, स्मिता जी नहीं हो रहा है हमसे, जो भी उनका रीजन है, और मैं कैसे समझाऊंगी भाई, तुम्हारा रीजन बहुत बहुत
छोटा रीजन है, डोंट गिव मी रीजंस, जस्ट फॉलो गॉड, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग, डोंट गिव मी रीजंस, क्योंकि मरते दम तक आपके पास रीजंस रहेंगे। सच्चाई यही है कि आप क्यों भगवान का नाम नहीं ले सकते, है ना। तो जैसा भी है सिचुएशन, लेटे लेटे हम भगवान को याद कर सकते हैं। कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द है, क्या क्या है, कोई बात नहीं, लेटे लेटे भगवान का नाम लो। खाते पीते सोते उठते भगवान का नाम लो। प्रबोधानंद जी कहते हैं, मैंने तो सब चीज को त्याग दिया है, अपने मोह माया त्याग दी है, बंधु बांधव अब कोई है नहीं मेरा, मेरा एक ही बंधु बांधव है, राधा रानी तुम। विषय सुख को मैंने त्याग दिया, मेरी अगर कोई विषय भी नहीं, मेरी अगर किसी में आसक्ति है तो वो तुम। धन संपत्ति का मुझे क्या प्रयोजन, क्योंकि हमारा धन परम धन राधा नाम आधार, हमारी तो धन भी आप है। हमारा मन केवल आप ही के चरणों में रख लगता है, क्योंकि अब हमें संसार में आनंद ही नहीं आती। आनंद आता कहां पर है, आनंद तो केवल आपके चरणों में आता है। बस आपके ये चरण के, आपके चरण कमल की जो रज है, हम उसका स्मरण करते हैं, वृंदाटवी प्रकट मन मथ कोटि मूर्ते है, कस्यापि गोकुल किशोर निशाकरस्य, सर्वस्व संपुटमिव स्तनशात कुंभद्वयं स्मर मनो वृषभानुपुत्र्यः। ध्यान करते करते राधारानी का विग्रह, श्री विग्रह प्रकट होता है और इनका ध्यान राधा रानी के वक्षस्थल पर जाता है। बहुत सुंदर उपमा देते हैं, कहते हैं कि वृंदाटवी प्रकट मनमथ कोटि मूर्ते, कि वृंदावन में साक्षात कोटि कोटि मनमथ स्वरूप, कोटि कोटि मनमथ की मूर्ति, मनमथ यानी कामदेव, कोटि कोटि कामदेव के मूर्ति। कौन है, मोहन है, वो कोटि कोटि कंदर्प के मोहन रूप जो प्रकाशमान, कस्यापि गोकुल किशोर निशाकरस्य, कोई तो एक ऐसा है जो ऐसा कोटि कोटि कंदर्प के समान चमकता रहता है। कौन है भाई वो गोकुल किशोर, कोई एक गोकुल किशोर है। और उस गोकुल किशोर की सर्वविध संपत्ति, जो संपुट स्वरूप है, वो क्या है, कह रहे हैं कि वो राधा रानी के वक्षोज रूप सुवर्ण कलश वो है, उनका तुम हे मन तुम स्मरण करो। राधा रानी के वक्ष को जब वो ध्यान करते हैं तो कहते हैं ये हृदय का क्षेत्र है, वो उनमें भगवान का प्रेम उन्होंने अपने हृदय में छुपा करके रखा है राधा रानी ने। तो ये वक्ष नहीं है, ये स्वर्ण कलश है जिसमें गोकुल किशोर की जो संपत्ति है, जो उनका अनुराग है, वो उन्होंने अपने इन उरोजों में छुपा करके रखा है। ये उरोज नहीं है, ये दिव्य उरोज है, ये स्वर्ण कलश है, ऐसा वो कहते हैं। ध्यान उनका अभी उरोजों पर ही है। आगे कहते हैं, सांद्रानुराग रससार सरह सरोजम किम्मा द्विधा मुकुलितम मुख चंद्र भासा, तन्नूतन स्तनयुगम वृषभानुजायाः स्वानंद सिधु मकरंद घनम स्मरामि। कह रहे हैं कि उन उरोज द्वय को मैं नमस्कार करता हूं जो श्री कृष्ण के प्रेम की संपुट है। ठीक है, वहां पर उन्होंने उनका प्रेम बना करके रखा हुआ है, तो उनके हृदय को मैं स्मरण करता हूं। आगे कहते हैं, कैसे कहते हैं कि राधा रानी कैसी है, दिख रही है, कह रहे हैं राधा रानी एक सरोवर की जैसे,
उसी उनका ध्यान वहीं पर है, वक्ष उरोजों पर ही है। तो कह रहे राधा रानी एक दिव्य सरोवर की जैसे है, और उस दिव्य सरोवर में बहुत सारे कमल खिले हैं। राधा रानी का जो विग्रह है, हाँ विग्रह फॉर्म कैसा है, एक दिव्य सरोवर। उस दिव्य सरोवर में जो जल है, ठीक, वो जल क्या है, सरोवर में जल होता है, तो राधा रानी का श्री विग्रह दिव्य सरोवर के जैसे है। उसमें जो जल भरा है वो क्या जल है, वो है अनुराग का रस। ऐसे याद कर रहे हैं कि राधा रानी का शिव विग्रह है वो अनुराग के रस से भरपूर है, और उसके अंदर दिव्य दिव्य कमल खिले हैं। अब राधा रानी के पूरा अंग ही तो ऐसे ही है ना, क्या क्या कमल खिले हैं भाई। नेत्र देखो तो नेत्र कमल, नासिका देखो तो नासिका कमल, मुख देखो तो मुख कमल, कान देखो तो कान भी कमल, हाथ देखो हाथ भी कमल, नाभि देखो नाभि भी कमल, चरण कमल। तो इतने तो कमल खिले इस अनुराग रस रूपी सरोवर में, और इसमें दो दिव्य कमल खिले हैं। क्या है भाई वो दिव्य कमल, वो दिव्य कमल राधा रानी के वक्षोज हैं, उरोज। कहते हैं राधा रानी के मुख से ऐसी आभा निकलती है, कमल जब सूरज खिलता है तो कमल खिलता है, कहते हैं राधा रानी के मुख से ऐसी आभा निकलती है कि उस आभा से ही ये दोनों वक्ष, जो वक्षोज रूपी जो ये कमल है, ये दोनों खिलते हैं। और ये क्या है, ये तो कृष्णचंद्र को प्रसन्न करने वाले ऐसे ये दो उरोज हैं। तो हे मन, तुम उन वक्षोजों का स्मरण करो जो भगवान की संपत्ति है। उनके कहने का अर्थ है ये जो भाव है आने के लिए, ठीक है ना, इसको टाइम लगता है भाव आने के लिए। इस भाव तक, ये माइंड को प्यूरिफाई करने वाला भाव है। और जितनी हमारी नाम निष्ठा बढ़ती है, जितनी हमारी गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ती है, जितनी हमारी राधा रानी के प्रति निष्ठा बढ़ती है, जितनी हमारी साधना बढ़ती है, धीरे धीरे मन एकदम प्योर होता जाएगा। और जब प्योर होता है मन, तब ये सारे ध्यान, इस एक एक श्लोक, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक एक श्लोक जो है ना ध्यान है, ध्यान। अभी ये जो उरोजों पर ध्यान है ये और आगे के एक दो श्लोक में चलेगा। तो जब भी राधा रानी के दर्शन उन उरोजों पे गया तो क्या है, ये कृष्ण, भगवान कृष्ण का ट्रेजर है। ये किसको प्रसन्नता देते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्नता देते हैं। ये दिव्य उरोज, ये दिव्य कमल है, ये दिव्य कनक कलश है। इस प्रकार से उन उरोजों का कह रहे हैं कि हे मन, तुम उन राधा रानी का स्मरण करो, जो राधा रानी क्या है, प्रगाढ़ अनुराग रूपी सरोवर। तो जब राधा रानी को आप देखो, अगली बार से दर्शन करना, तो सरोवर है जिसमें प्रेम का रस, प्रेम का जल ही भरा हुआ है। सरोवर के पास हम जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, और वो भी प्रेम का सरोवर हो तो और शांति, और मादकता। और ये मादकता, ये जो आनंद, ये जो रस भरा है, मीठे रस से भरी मेरी राधा रानी, हाँ, ये किसके लिए है, ये श्री कृष्ण के लिए है। और इस रस भरे सरोवर में उनके ही मुख से, मुख की किरणों के स्पर्श से दो भागों में मुकुलित होकर के दो कमल खिले हैं। ऐसे श्री राधा जी के नवीन युगल स्थलों का, जो नवीन युगल स्तन जो कमल के रूप में परिणत हुआ है, मैं उसका ध्यान करता हूं। तो राधा रानी के हृदय का ध्यान करना, जिस हृदय में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। राधा रानी का स्वरूप क्या,
प्रेम का स्वरूप है। और जहां जहां तुम राधा रानी को देखो, बस वो प्रेम रूपी सरोवर में कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल खिले हैं। तो आज ये 35वें श्लोक से आज हम लोग विराम देते हैं। बाकी कथा